घट अंदर में क्या हूँ, क्या मेरा संबंध, कैसे बंधन होते हैं, कैसे होए निर्बंध। ढूंढत ढूंढत ढूंढिया और भया तो गुण, ढूंढत ढूंढत ना मिला तब कहा हर बेचून। आदरणीय सभी संत समाज, सबके चरणों में मेरा त्रिवार साहेब बंदगी स्वीकार हो। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। दूर दराज से आए हुए सभी भक्तगण, माता बहना, बच्चे, बुजुर्ग, काफी देर से हम संतों के मुखारबिंद से गद्य और पद्य के माध्यम से सत्संग श्रवण कर रहे थे। तो समझने की बात यह है कि देखिए, प्रत्येक इंसान अपने आप में सुख शांति तभी पाता है जब वह अपने घर में उपस्थित होता है। अपने घर में उपस्थित होता है तभी उसको सुख शांति का अनुभव होता है। अब विचार करें, वैसे भी आप यात्रा में जाते हैं या कहीं भी जाते तो आप कहते हैं कि भाई अपना घर 100 कोस से दिखाई देता है। बुजुर्गों की कहावत। और विचार करें, चाहे हम कहीं भी किसी भी यात्रा में जाएं, चाहे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च में जाएं या किसी भी विशेष यात्रा में जाएं, लेकिन तीर्थों का तीर्थ, घरों का घर, आपका अपना स्वरूप। जब तक हम आप अपने स्वरूप में स्थित नहीं होंगे, अपने घर में नहीं पहुंचेंगे, सुख शांति कदापि नहीं मिल सकती। अपना घर यानी अपना स्वरूप, अपना निज स्वरूप एक बार जाने के बाद फिर कभी भी जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। विचार करने की बात है यहां पर कि देखिए, आप सभी जितने भी हैं, चाहे कोई भी हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, विज्ञानी हो, सभी को ये जरूर अपने आप में अपने का यानी मैं का किसी को डाउट नहीं होता। सबके ऊपर डाउट हो सकता है, दूसरे के ऊपर कहीं भी डाउट हो सकता है, अपने आप में किसी को डाउट नहीं हो सकता। चाहे वह ज्ञानी है, अज्ञानी है, विज्ञानी है, सबको अपना एहसास होता है कि मैं हूं। विचार करके देख लें, अपने आप में कोई भी अज्ञानी से अज्ञानी भी अपने आप को ये एहसास कर सकता है कि मैं हूं। कोई भी डाउट नहीं, कोई शक नहीं। और जब ये है, विचार करें,
ये हूं शब्द से मैं हूं से विचार करें कि ये मैं हूं भी दो प्रकार की होती है। ये मैं हूं भी दो प्रकार की होती है कि जो एक तो जन्म के साथ ही अहंकार जो जुड़ जाता है जन्म के साथ ही, और विचार करें कि आपके अंदर जो आपकी चेतन सत्ता है, आपका जो स्वरूप है, वह वास्तव में वही आप स्वयं है। अब इसी चेतन सत्ता को विशेषण जोड़ करके, इसी चेतन सत्ता के साथ नाम रूपी विशेषण जोड़ करके विचार करना मेरी बात को। किसी ने इसी को परमात्मा कह दिया, ये विशेषण शब्द जोड़ दिया। किसी ने इसको परमात्मा के बजाय ब्रह्म कह दिया, किसी ने ईश्वर परमेश्वर कह दिया। ये विशेषण शब्द, और विशेषण शब्द लगा करके ये मैं ही उसको सिद्ध या असिद्ध कर रहा है। विचार करें, उसको ये सिद्ध कर रहा है विशेषण शब्द लगा करके कि परमेश्वर है या नहीं है, ब्रह्म है या नहीं है। लेकिन विचार करने की बात है कि सिद्ध करने वाला कौन? मैं नहीं होता तो दुनिया में कोई किसी को सिद्ध नहीं कर पाता। अब बात इतनी है कि देखिए, निरीक्षण परीक्षण विश्लेषण, किसी चीज का निरीक्षण परीक्षण और विश्लेषण, ये तीनों को भी निरीक्षण परीक्षण और विश्लेषण करने वाला कौन है? मैं ही। जब तक ये मैं हूं को शब्द में अपने आप में, ये बाकी जो अपने से हटकर विशेषण शब्द को अलग देखना जो शुरू कर दिया, यहीं से भटकाव शुरू हो गया। यहीं से भटकाव शुरू हो गया। मैं से अलग हो करके, यानी विशेषण शब्द में अलग हटा दिया, तोड़ दिया उसे। और जब इस शब्द को तोड़ दिया तो मैं हूं से हट करके कल्पना करना शुरू कर दिया कि मेरे ऊपर कोई है, मेरे ऊपर कोई परमात्मा है। लेकिन विचार करना, कल्पना कौन कर रहा है कि मेरे ऊपर कोई है, मेरे ऊपर कोई परमात्मा है, या मेरे ऊपर कोई ईश्वर है, या मेरे ऊपर कोई अनंत सत्ता है। अरे भाई, विचार करके देखिए। आप मंदिर में जाते, मंदिर में जाते, मंदिर में सामने पर लिखा होता है कि बिना ईश्वर के पत्ता तक नहीं हिलता। समझना, बिना ईश्वर के पत्ता तक नहीं हिलता। और लिखने वाला जो पुजारी है वही तिजोरी में ताला लगा के रखता है, वही तिजोरी में ताला लगा के रखता है। तो फिर ये बात कहां चली गई? या फिर बाहर ये लिख देता है कि यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करे, यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। और उधर लिख दिया कि बिना ईश्वर के पत्ता तक नहीं हिलता है। जब पत्ता तक नहीं हिलता है तो फिर सुरक्षा कौन करे? वही कर रहे होगा रखवारी। विचार करने की बात है। अब बात यहाँ ये है कि हम अपने आप में चेतना तक नहीं पहुंच पाए, अपने स्वयं तक नहीं पहुंच पाए। स्वयं तक नहीं पहुंच पाए तो ये शब्द कब तक काम करेंगे? विचार करना। अगर हम यदि सूरज को सूरज कहते रहें तो सूरज उगेगा नहीं, और
चंदा को चंदा कहते रहे तो चंदा उगेगा नहीं, वो तो अपने समय पर ही उगेगा। हम दीपक को दीपक कहते रहे, उजाला नहीं हो पाएगा। और जब हम अपस्वयं में, जिस तरीके से भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा था, आनंद ने कहा था कि हे गुरुदेव, आपका शरीर जब चला जाएगा, आप छोड़ के चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो उन्होंने कहा था, हे आनंद, मैं तुमको पहले से ही कह रहा था, मैं तुमको पहले से ही कह रहा था कि तुम मेरे रहते हुए अपने दीपक को जला लो। बी योर ओन लाइट। अपने अंदर में अपना दीपक जला लो, अब दीपो भव। और जब तक तुम अपने दीपक को नहीं जलाओगे, तब तक तुम्हारी दीपक जलाने का मतलब क्या है? ज्ञान ज्योति, चेतना को ऊपर उठाना, अपनी चेतना को विकसित करना। अब विचार करने की बात एक और है कि देखिए, सबसे पहले लक्ष्य का चुनाव करना पड़ता है। लक्ष्य प्लस चाहत और फिर अनुशासन। लक्ष्य, चाहत और अनुशासन, ये तीनों अगर मजबूत हैं हमारी, तो हमको मंजिल को चलने पर कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक पाएगा। अब विचार करें कि ये अनुशासन कोई कैद नहीं है, ये अनुशासन कोई कैद नहीं है, कोई जेल खाना नहीं है। अनुशासन तो हमको एक रास्ता देता है, एक दिशा देता है, लक्ष्य की तरफ को दौड़ाता है। समझना मेरी बात। लक्ष्य की तरफ को वह अनुशासन हमको दौड़ाता है। चाहत है लक्ष्य की तरफ को जाएगा। और जिस तरीके से एक नदिया, विचार करें, एक नदिया यदि आगे बह रही है, आगे बह रही है, तो वही नदियां बहते बहते अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी। और वह नदियां यदि बिखर जाए तो कीचड़ बन जाएगी। क्या बात है? वही नदियां फिर कीचड़ बन जाएगी। ऐसे ही ठीक हमारी जो लक्ष्य है, लक्ष्य से यदि हमने लक्ष्य की तरफ चाहत है, अनुशासन नहीं जोड़ा, तो हमारा जो रास्ता है, जो हम दौड़ रहे, जैसे नदियां कीचड़ हो गई, वैसे ही हम कीचड़ में पड़ जाएंगे। ऐसे ही ठीक हम कीचड़ में पड़ जाएंगे। अनुशासन हमको लक्ष्य तक ले जाएगा। अरे अनुशासन तो अपने आप में एक ऐसी कंडीशन है, लगा के तो देखो, लगा के तो देखो। तो कहने का तात्पर्य है, संत महापुरुष बहुत कुछ बैठे हुए हैं, तो मैं एक शब्द ले लेता हूं छोटा सा। ठीक है। तो सभी मिलकर के गुरु के नाम का जय घोष करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की। धन्यवाद। तो एक सवैया लगेगा जरूर, साखी, सवैया की साखी लगाऊंगा।
अरे राम नाई जानो वो तो राम को सुमरता। अरे राम नाई जानो वो तो राम को सुमरता।
तो देखिए सवैया की साखी के माध्यम से सम गुरु ने समझाया। तो देखिए अब सीधा शब्द लूंगा मैं। तो राम ही राम पुकारते और जुबिया पर गयो रोज, एक ही रट रट मर गए और एक लागी हो। अरे ए तो बरमा बिगूर चल भारी।
हिंदू का ले जाइए या किसी भी जाति का ले जाइए, दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक इसको नहीं कह सकता कि ये हिंदू का खून है या मुसलमान का खून है। दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं कह सकता कि ये हड्डी फलानी जाति के आदमी की है या ये हड्डी उस जाति की है, ये ब्राह्मण की है कि ये क्षत्रिय की है या वैश्य की है। ये स्वार्थी लोगों ने अपना जमघट साधने के लिए, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए ये सारी बातें घोषी उसमें। रजोगुण ब्रह्मा, समझना मेरी बात को, और तमोगुण शंकर और सतोगुण हर होई यानी विष्णु। और एक विचार करने की बात है, रजतम सत की बात है ये, लेकिन इसका व्यक्तिकरण किया गया। इसका व्यक्तिकरण व्यक्ति में ढाल दिया गया इस गुणों को। और व्यक्ति को जब व्यक्तिकरण में ढाल दिया गया तो फिर तुरंत उसकी मूर्ति बना दी गई, फिर उसके मंदिर बना दिए गए कि ये ब्रह्मा की मूर्ति है, ये शिव जी की मूर्ति है और ये इसकी मूर्ति है। लेकिन विचार करना, ये व्यक्तिकरण के आधार पर हुआ है, बाकी ये मनुष्य कोई नहीं थे। देख लो, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, ये कोई मनुष्य पैदा ही नहीं हुए, लेकिन रजोगुण को ही उन्होंने ब्रह्मा बना करके मूर्ति में स्थापित कर दिया, तमोगुण में ही उसको स्थापित कर दिया शिव बना करके, और सतोगुण में विष्णु को स्थापित कर दिया, या व्यक्तिकरण करके लोगों को फिर अपने आप से जोड़ते चले गए। आखिर आप विचार करने की बात है, वह उसकी मूर्ति को बना करके उसको, और आप मंदिर मस्जिद में जाकर के फिर क्या कर रहे हैं, फिर आप ये कर रहे हैं कि मंदिर का जो पुजारी है वो आपसे मांग रहा है और आप उस मूर्ति से मांग रहे हैं। क्या बात है? मंदिर का पुजारी आपसे मांग रहा है, आपसे, और आप मूर्ति से मांग रहे हैं। कैसे बेढंगी बात, ये कब हो रहा है? क्योंकि तुमने अपने लक्ष्य को नहीं जाना। जिस दिन अपने लक्ष्य को जान जाएंगे, ये कबाड़ उतर जाएगी, आप स्वयं में स्थित हो जाएंगे और आप वो शरीर हो ही नहीं, वही परम सत्ता हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। साहेब